अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम मैथमेटिक्स के क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 6 करेंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 हम आज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपने लिखना है राइट डाउन। आपके पास कुछ मैट्रिसेस के आर्डर दिए जाएंगे, आपने उन आर्डर्स को लिखना है कि जो आपके पास मैट्रिसेस होगा, जिस आर्डर में दिया जाएगा आपने उस मैट्रिक्स का आर्डर बनाना है। तो इसके टोटल पार्ट जो हैं वो 4 हैं, 1, 2, 3 और 4। उनमें से मैं 1 पार्ट करवा रही हूँ, बाकी सेम पार्ट इसी तरह के ही आपने वो प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले आपके पास पार्ट है ए मैट्रिक्स ऑफ आर्डर 2/3। आपको आर्डर दिया गया है, आपने उस आर्डर की मदद से मैट्रिक्स बनाना है। तो आर्डर में आपको पहले पता है कि जो आपके पास फर्स्ट वैल्यू होती है वो हमेशा रो को रिप्रेजेंट किया जाता है, जो सेकंड वैल्यू होती है वो हमेशा कॉलम को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका मतलब इसमें रोज़ की कितनी है, स्ट्रेंथ 3 है और कॉलम आपके पास कितने हैं, 2 हैं। तो आपने सो द मैट्रिक्स हैविंग रोज़ 3 एंड कॉलम 2 इज़, आपने वो मैट्रिक्स बनाना है जिसमें रोज़ 3 होती हैं और कॉलम 2 होते हैं। देखिए 1, 5 फर्स्ट रो, 2, 6 सेकेंड रो और 3, 7 सेकेंड थर्ड जो है वो आपके पास रो, और कॉलम फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम। तो ये आपके पास मैट्रिक्स आया। तो इसी तरह के आपके पास कुछ पार्ट हैं कि आपने मैट्रिक्स का आर्डर बनाना है, जिसका जो आर्डर है 2/3 है, ए का 2/2 है और ए का 3/3 है। तो ये वाले पार्ट आपने खुद करने हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास राइट डाउन द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपने आर्डर लिखना है जो नीचे आपके पास कुछ मैट्रिसेस है, इसके टोटल 6 पार्ट्स हैं और ये सेम आपके पास पहले वाले क्वेश्चंस की ही तरह है, पहले वाले क्वेश्चंस की तरह है। तो आपके पास मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है 6, 7, 8, 4, 5, 7। अब आप देखिए इस मैट्रिक्स में आपके पास रोज कितनी है, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, और कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। अब आपने क्या करना है, इसका आर्डर फाइंड करना है। आर्डर फाइंड करने का वही मेथड है, क्या है, नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू एम, यानी कि रोज एम को रिप्रेजेंट किया जाता है, इज इक्वल टू 2 एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3। देन द आर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए कितना हो जाएगा, 2/3। तो ये आपके पास आर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने का मेथड। तो ये आपके पास 1 से लेकर 6 पार्ट तक क्वेश्चंस हैं और ये आपने सारे आर्डर फाइंड करने हैं। तो इसी मेथड से आपने आर्डर्स फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 था ये। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। इसके भी टोटल 4 पार्ट्स हैं। तो आपके पास सबसे बी मैट्रिक्स है आपके पास 6, 2, 3, 3, 5, 7, 2, 7, 8। ये आपके पास मैट्रिक्स है, आपने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज लेने का वही मेथड है। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, जो रोज है उसको किस में चेंज कर देते हैं, कॉलम्स में। तो देखिए आपके पास ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसका रो आपके पास फर्स्ट रो क्या है, 6, 2, 3। जब आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, कॉलम में। तो क्या आ जाएगा, 6, 2, 3। सिमिलरली सेकेंड रो आपके पास क्या है, 3, 5, 7। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंड कॉलम में, 3, 5, 7। सिमिलरली 2, 7, 8 आपके पास थर्ड रो है, तो किस में चेंज हो जाएगा, थर्ड कॉलम में, 2, 7, 8। नेक्स्ट मैट्रिक्स आपके पास डी मैट्रिक्स है। अब देखिए 9th क्लास, अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स हो जिसमें आपके पास एक कॉलम हो या फिर एक रो हो, तो जब आप किसी उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो उसके अपोजिट में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल इस मैट्रिक्स में देखें, ये आपके पास कॉलम 1 था, जब आपने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया है तो वो किस में चेंज हो गया, रो मैट्रिक्स में। तो ये आपके पास इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। सिमिलरली ये आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसकी सिर्फ सिंगल रो है, जब आपने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया है तो वो ट्रांसपोज किस में चेंज हो गया है, सिंगल कॉलम में। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है तो जब आप कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, रो मैट्रिक्स में। अगर आप किसी रो मैट्रिक्स का जो है वो आप ट्रांसपोज लेते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, कॉलम मैट्रिक्स में। तो ये था आपके पास।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। उसमें आपके पास क्या है, जो मैट्रिक्स दिए गए हैं आपने फाइंड करना है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं सिमेट्रिक। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कौन से मैट्रिक्स सिमेट्रिक होते हैं, जब हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो उसके ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो वो मैट्रिक्स कौन से कहलाते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाते हैं। इसके टोटल पार्ट्स कितने हैं, ए मैट्रिक्स से लेकर एफ मैट्रिक्स तक हैं। तो सबसे पहले ये डी मैट्रिक्स देखें। डी मैट्रिक्स आपके पास क्या है, 3 6 7 6 5 2 7 2 4। आपने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया है, तो ट्रांसपोज में क्या था, जो रोज़ हैं वो किस में चेंज हो गई हैं, कॉलम में, जो कॉलम्स हैं वो ऑटोमेटिक रोज़ में चेंज हो गए हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट रो है, तो क्या है 3 6 7 किस में चेंज हो गया, 3 6 7। सिमिलरली सेकंड रो है 6 5 2 किस में चेंज हो गया, 6 5 2। थर्ड रो आपके पास क्या है 7 2 4, तो ये थर्ड कॉलम में चेंज हो गया 7 2 4। अब देखें यहाँ से आप क्या देख सकते हैं कि जो ट्रांसपोज आया है वो इस आपके पास मैट्रिक्स के इक्वल है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, हेयर डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू डी, यानी कि जो आपने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया है वो उसके उसी मैट्रिक्स के इक्वल है। सो दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब है ये वाला मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमिलरली अगर नेक्स्ट मैट्रिक्स की तरफ देखा जाए, ये एफ मैट्रिक्स है 2 3 7 -3 5 1 6 8 2। आपने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया है। सिमिलरली रोज किस में चेंज हो जाएंगी, कॉलम्स में। अब देखिए आपके पास फर्स्ट रो है 2 3 7 किस में चेंज हो गई है, फर्स्ट कॉलम में 2 3 7। सिमिलरली -3 5 1 है, सेकंड कॉलम में चेंज हो गई है -3 5 1। थर्ड रो आपके पास क्या है 6 8 2 किस में चेंज हो गया, 6 8 2 में। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो एफ मैट्रिक्स है वो उसके ट्रांसपोज के इक्वल नहीं आ रहा है, क्योंकि इनके जो एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन सेम नहीं है, बस आर्डर सेम है। तो ट्रांसपोज का आपके पास क्या होता है, जब रोज और कॉलम ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो, सेम हो। तो यहाँ से आप क्या देख सकते हैं कि जो एफ ट्रांसपोज है वो एफ मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 था। आज के लेक्चर में इतने ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़ क्लास।